नमस्ते। हमारा नाम है दुर्गा देवी मृदुल मिश्रा। वैसे तो हमको आप लोग सब मृणाल की मम्मी के नाम से ही जानते हैं। अपनी तो क्या ही पहचान रह गई है। किसी ज़माने में हुआ करते थे स्कूल के प्रिंसिपल, दुर्गा मैडम के नाम से सारा बच्चा बात मानता था, डरते थे। अब तो जब से घर पे है मृणाल की मम्मी ही सुनाई देता है। वैसे भी माँ का जो जीवन होता है ना, वो बेटा के ही आगे पीछे चारों तरफ घूमता रहता है, पर बेटों को ये बात नहीं ना समझ में आती है। सुनो, मृणाल तो सुन नहीं रहा है, इसीलिए हम सोचे ऐसे वीडियो बनाएं। भारत की सारी माँओं का जो दुख है ना, हम अपने माध्यम से ज़रा बताना चाहते हैं। कैसे हमारा जो इतना लायक है वो तो सुन नहीं रहा है। जो थोड़ा बिगड़े हुए बच्चे होते हैं उनके तो फिर माएँ और परेशान हो जाती होंगी। बिल्कुल हाथ से निकल गया है हमारा लड़का। बचपन से ना हम अनुशासन की कहानियाँ खूब सुनाए थे। अनुशासन का पाठ हम चीख चीख के बिल्कुल घोल के पिला दिए थे, लेकिन कोई अनुशासन नहीं बचा इस लड़के में। हम बता रहे हैं, अमेजोन से डिलीवरी आती है ना, उसके अंदर से फटी हुई जीन्स निकलती है, ये अनुशासन है। अच्छे ब्राह्मण पंडित खानदान में पैदा हुए हैं, इनके पिताजी का वेल ड्रेस्ड होने का ना मिसालें दी जाती हैं उनको। एकदम शर्ट पे ऐसे क्रीज मार के पहनते हैं वो बिल्कुल। लेकिन मजाल हो, ये लड़का फटी जीन्स में ऑफिस चला जाता है, बिल्कुल हमारी बेइज्जती कराने के लिए। हमारी पेंशन अभी भी आ रही है। कहते हैं बेटा तुम्हें पूरा ना पड़ रहा हो तो हमसे ले लो, लेकिन नहीं, कह दो तो मजाक मानता है, हंसने लगता है। बताओ, पहले के ज़माने में हम लोग, हमारे माँ बाप हमें कुछ कह देते थे तो पल के ऊपर नहीं करते थे। ये दांत निपोर के दिखाता है लड़का हमारा। बिल्कुल हम दुखी हो गए हैं इस लड़के से। खाने पीने का कोई सलीका नहीं है, एक अकेले यही जिम जाते हैं। पता नहीं कौन सा शौक चढ़ा है, वो 6 पैक 8 पैक बनाने का, वैसे बिस्कुट अपने पेट पे बना लेने का। मतलब क्या बनता है? अभी तुम्हारी उम्र है खाने पीने की, घी मक्खन नहीं खाएंगे। दूर दूर से हम एकदम फ्रेश घी की व्यवस्था करते हैं, गांव से मक्खन मंगवाते हैं कि लड़का हमारा खाए, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। हम लोग की तो अब खाने पीने की उम्र नहीं, बीमारियां हो गई हैं, दवाइयां चलती हैं दर्जन भर। लेकिन इनको जिम में अब जो इनके ट्रेनर है मुआ, वो रोक दिया है। उसके भी ना कीड़े पड़ेंगे, खाना नहीं हजम होगा उसको। हम यहाँ घी के पराठे उठ उठ के बनाते हैं, कह देता है मम्मी उसमें घी बहुत डाला हुआ है, मक्खन बहुत डाला हुआ है। बोलता है मम्मी जिम वाले ने मना किया है, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवा रहा है वो। घी मक्खन तो बिल्कुल नहीं खा सकते। हमको समझ में नहीं आता है, हम इनकी माँ है कि वो जिम वाला इनकी माँ है। सच बता रहे हैं। कब से कह रहे हैं बेटा शादी कर दें, तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, हम भी थोड़े दिन बहू से सेवा करा लें। सोनीपत वाले, दिल्ली वाले, आजमगढ़ वाले, इनके मामा लोग, सब लोग रिश्ते आए दिन भेजते रहते हैं, पर कुछ सुनता ही नहीं है लड़का। कभी कभी हमको लगता है क्या पता कोई पसंद करके रखा हो। तो हम तो पूछ रहे हैं, बता दो भाई मृणाल, कुछ हो ऐसा, सुन रहे हो? अगर कुछ है तो बता दो, ब्राह्मण हो कि पंडित तो हम कर देंगे। ज़्यादा गोत्र वोत्र भी नहीं देखेंगे, बस ब्राह्मण होनी चाहिए। इतना तो हम धर्म तो नहीं अपना भ्रष्ट कर सकते हैं, बस इतना कुल बचा लें, बाकी तो हमको कोई समस्या नहीं है। अपना आधी पैंट वाली भी लाओगे तो हमको चलेगा। देखो, हमको तो इनके मॉडर्न बहू लाने से भी कोई इतराज़ नहीं है, बस बताएं तो। अगर कोई है बाबू सोना जादू टोना इनकी, तो खुशी खुशी ब्याह के ले आएंगे। बस कुल इतनी शर्त है कि लड़की पंडित होनी चाहिए, है ना? सब नहीं मिटवाया जा सकता है ना। और एक तो ये लड़का ना बिल्कुल कतई असामाजिक है, इसको किसी से मतलब ही नहीं होता है। इनके मामा फूफा चाचा ताऊ सब जने इसको फ़ोन करते हैं। मजाल हो ये लड़का किसी का फ़ोन उठा ले, पता नहीं कहाँ इतना बिजी रहता है, किसी का फ़ोन नहीं उठाता है। शादी पार्टी में भी नहीं जाता है हमारे साथ। बताओ, इनके चक्कर से हम सारे रिश्ते नाते छोड़ दें क्या? बिल्कुल मतलब ही नहीं है। वहीं कोई अच्छी ढंग की लड़की समझ में आ जाए, पसंद आ जाए, लेकिन नहीं, लड़का मुंह ही नहीं दिखाने को तैयार होता है। इसके काम ही होते हैं, ये अपने काम में ही बिजी रहता है। अब बताओ हम क्या बता दें अपने घर में सबको, रिश्तेदारों को, कि बेटा हमारा बिजी है। बस यही इनके बिजी हैं के चक्कर से सब रिश्तेदार हमारा मुंह ताकते हैं। उनको लगता है कि हमारी सह प्राप्त है, इनको जरूर कोनो लड़की का चक्कर है। ये सब चक्कर से चोरी करके एक दिन फ़ोन भी इनका चेक किया, उसमें भी कुछ चैट नहीं मिली कोनो लड़की के साथ।
कभी कभी तो बड़ा हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि क्या होगा इस लड़के का। बाल सफ़ेद होने लग रहा है, थोड़ा थोड़ा गिर जाएगा थोड़े दिन बाद बाल। तब कौन ढंग की लड़की मिलेगी बताओ ज़रा। कितने दिन हम इनको बिठा के रखें, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को हम बता रहे हैं, बेटा लोग सुन लीजिए। आप लोग माँओं को ना बहुत चिंता होती है अपने लड़कों की। काहे से आजकल ये हेयर फॉल का भी बड़ा टेंशन हो गया है। नई नई उम्र के लड़कों के बाल झड़ने लग रहे हैं। तो सुनो ज़रा माँओं की बातें, समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है।